डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेकर आए हिंदी व्याकरण का 50 ऑब्जेक्टिव जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल 12th क्लास में हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन है? तो इसका आंसर ए होगा पुस्तक। दो नंबर प्रश्न है, गुण दोष कौन समास है? तो इसका आंसर सी होगा द्वंद्व। तीन नंबर प्रश्न है, अरण्य का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर ए होगा विपिन। चार नंबर प्रश्न है, अतिक्रम में उपसर्ग है? तो इसका आंसर सी होगा अति। पाँच नंबर प्रश्न है, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर सी होगा 4। छः नंबर प्रश्न है, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा पिसूत। सात नंबर प्रश्न है, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बी होगा भूतपूर्व। आठ नंबर प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा जिनसे। नौ नंबर प्रश्न है, देवनागरी का लिंग निर्णय करे? तो इसका आंसर बी होगा स्त्रीलिंग। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संक्रामक क्रिया का चयन कीजिए। तो इसका आंसर सी होगा पिघलना। 11 नंबर प्रश्न है, प्रतिमान कौन समास है? तो इसका आंसर बी होगा अव्ययी भाव। 12 नंबर प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपि कौन है? तो इसका आंसर ए होगा ब्राह्मी। 13 नंबर प्रश्न है, भावसूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर बी होगा 5। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसका आंसर सी होगा लड़के। 15 नंबर प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर बी होगा तालु। 16 नंबर प्रश्न है, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? तो इसका आंसर बी होगा रंजक क्रिया। 17 नंबर प्रश्न है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर बी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। 18 नंबर प्रश्न है, ल का उच्चारण स्थान बताए? तो इसका आंसर ए होगा दंत। 19 नंबर प्रश्न है, किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर डी होगा आज्ञा सूचक क्रिया। 20 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका आंसर ये होगा ब्राह्मी। 21 नंबर प्रश्न है, स्वामी रहित जानवर कौन है? तो इसका आंसर डी होगा लावारिस। 22 नंबर प्रश्न है, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर डी होगा अनभिज्ञ। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो इसका आंसर डी होगा ख। 24 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर सी होगा 4।
25वां प्रश्न है शिक्षक का लिंग निर्णय करे, तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग। 26वां प्रश्न है गोल अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर सी होगा, निजवाचक सर्वनाम। 27वां प्रश्न है दो हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो इसका आंसर ए होगा, हर्ता। 28वां प्रश्न है पेय का प्रवाची शब्द है, तो इसका आंसर ए होगा, दूध। 29वां प्रश्न है हर एक शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर ए होगा, एक वचन में। 30वां प्रश्न है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं, तो इसका आंसर सी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। 31वां प्रश्न है मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, पूर्वकालिक। 32वां प्रश्न है 10 मुख कौन समास है, तो इसका आंसर सी होगा, बहुव्रीहि। 33वां प्रश्न है लंबोदर कौन समास है, तो इसका आंसर ए होगा, बहुव्रीहि। 34वां प्रश्न है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, निषेधवाचक वाक्य। 35वां प्रश्न है फल का लिंग निर्णय करे, तो इसका आंसर ए होगा, पुल्लिंग। 36वां प्रश्न है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर सी होगा, अजोर न्याय। 37वां प्रश्न है विभागी शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर ए होगा, या। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका आंसर ए होगा, शत्रुता। 39वां प्रश्न है कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, तो इसका आंसर ए होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 40वां प्रश्न है वारिका समानार्थी शब्द है, तो इसका आंसर ए होगा, जल। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा, राम। 42वां प्रश्न है रुकावट में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर डी होगा, ट। 43वां प्रश्न है निम्न विकल्पों में से संकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो इसका आंसर सी होगा, पिघलना। 44वां प्रश्न है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर ए बी होगा, द्विगु। 45वां प्रश्न है नदी शब्द है, तो इसका आंसर ए होगा, स्त्रीलिंग। 46वां प्रश्न है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर सी होगा, विधुर। 47वां प्रश्न है हिंदी की लिपि क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, देवनागरी। 48वां प्रश्न है एक गिलास पानी ला वाक्य है, तो इसका आंसर सी होगा, आज्ञावाचक। 49वां प्रश्न है औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, तो इसका आंसर सी होगा, अ। 50वां प्रश्न है सिंह का प्रवाची है, तो इसका आंसर डी होगा, पंचमुख। इस प्रकार व्याकरण का 50 VBI ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।